गुड टू गो। तो हाय हेलो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका प्रतीक, आ चुका हूं पहली नीव 2027 की एक्चुअल जो कंप्यूटर साइंस की क्लास है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास है, उसके बारे में। तो आप लोग के दिमाग में पहली चीज आती है कि सर कंप्यूटर एप्लीकेशन क्यों बोला जाता है, कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा ना, अब जब भी कभी आप कंप्यूटर पढ़ने जाओ तो ट्राई करो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉडर करते हो, आप ज्यादा बड़े से बड़े हॉरिजन्स की तरफ मूव करा पाते हो। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे पहली चीज रहती है वो ये रहता है कि आप सभी लोगों को यहां पे बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से पहले, कंप्यूटर साइंस नहीं, आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ते हो। एक चीज मैं आप लोग को पहली क्लास में करेक्ट करना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन के बीच में मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर के एंड तक मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। पहले तो आपको जो सिलेबस का पार्ट है, इंट्रोडक्शन, आपका डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती, कंट्रोल यूनिट क्या होती, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैंने बोला है मेरी क्लास को जब भी करिए तब आपका हमेशा ऐसे होना चाहिए कि आप देख रहे हो द प्रतीक शर्मा शो। आप क्या देख रहे हो? द प्रतीक शर्मा शो। तो अब सबसे पहली चीज तो आप लोग जो लोड लेके चल रहे हो कि नहीं नहीं यार नोट्स भी बनाने हैं, बाकी सारी चीजें भी करनी है, वो बंद कर दो। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? ये सारा लोड लेना बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपका दिमाग हमेशा इस चीज पे लगा रहेगा, खासकर मेरी क्लास के अंदर, ये पूरी क्यूरियोसिटी बेस्ड क्लास है, अगर आपका दिमाग इस चीज पे लगा रहेगा कि अच्छा जो है पीडीएफ पे क्या लिखा है, पीडीएफ पे क्या लिखा है वो भी पढ़ लूं, ठीक है, उसके बाद पीडीएफ को छाप के नोट्स भी बना लूं, नोट्स बनाने के बाद उसको रट्टा भी लगा लूं, रट्टा लगाने के बाद फिर जो है क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लूं। अब एक चीज मुझे बताइएगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लूं, मुझे एक बहुत बेसिक सी आप लोग बात बताइएगा, टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात क्या होती है? टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चीज आज से जो 10 साल पुरानी थी, 10 साल नहीं बेटा, 1 साल पुरानी भी थी, तो क्या वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है? क्या वो सेम है? एग्जिस्ट करने से ज्यादा क्या वो सेम है? टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो सबसे, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एम क्या होना चाहिए? कंप्यूटर आप जो है प्रतीक सर के साथ में अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहला कंप्यूटर के अंदर जो है एक एम होना चाहिए। क्या क्या एम होना चाहिए? मुझे एक बार फटाफट बताइए। पहला एम तो यही होना चाहिए ना कि आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा साउंड हो जाओ, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से पता रहे। अगर आप जो है कंप्यूटर की क्लास में टेक्नोलॉजी के बारे में सीखोगे नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे नहीं, केवल यही पीडीएफ इसी साइकिल के अंदर चले जाओगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं वापस से क्या हो जाओगे आप, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन वापस से हो जाओगे रट्टू, रट्टू तोता। मतलब जैसे क्या होता है, पैरेट होता है, वो कोई भी चीज बताते जाओ उसी को रिपीट करता रहता है। क्यों बनना है ऐसा? खासकर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में क्यों ऐसा बनना है? तो आपका जो पहला इंपैक्ट होना चाहिए, जो पहली बात होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी पे लेके जाइए। तो जैसे आज हम लोग इस कंसेप्ट को हटाएंगे हमारी क्लासेस के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम आधे घंटे 45 मिनट, उससे ज्यादा क्लास आपकी 9th में लूंगा ही नहीं। लेकिन जब भी बैठोगे आप सबसे पहला काम क्या करोगे? नंबर आपके आ जाएंगे, मुझे पूरी गारंटी है, मुझे पूरी तरीके से पता है आपके नंबर तो कैसे भी आ जाएंगे। आपको डीपीपी दे दूंगा, आपको जो है प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, उसके थ्रू नंबर आ जाएंगे। टेलीग्राम के अंदर इतनी चीजें दे दूंगा कि उससे आप लोग अगर नंबर लाना चाहोगे तो इसके थ्रू आपके आराम से यहां पे टेलीग्राम के अंदर चले जाओगे। टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा, बहुत सारे आपको ट्रिक्स दे दूंगा। तो ये सारी चीजें यहां पे तो दे ही दूंगा, आपको हैंड रिटन नोट दे दूंगा, हैंड रिटन नोट दे दूंगा। इससे आपका इतना तो हो जाएगा कि आपको स्कूल के एग्जाम्स के लिए जो नंबर चाहिए वो आपको आराम से आ जाएंगे, उसका लोड लेना ही नहीं है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट ये है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जो थिंकिंग है वो केवल इस पार्ट पे रह जाए, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज माउस, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। भाई ऐसे अगर आप लोग सोचोगे तो कभी जो है बड़ा नहीं सोच पाओगे। एक्चुअल में क्या मतलब, मुझे एक चीज बताओ,
हिस्ट्री में तो ऑलरेडी आप ये सब पढ़ते हो कंप्यूटर के अंदर। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब भी कभी साइंस की बात आएगी, जब भी कभी कंप्यूटर साइंस की बात आएगी, आपको 12वीं के अंदर 11वीं के अंदर वापस से ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अभी मैं आपको बता देना चाहूंगा 9th के अंदर जो चीजें आप लोग पढ़ते हो कंप्यूटर साइंस जब आएगा तो वापस से सब चीजें सीखोगे। क्यों ऐसा सिखाया जाता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि जब भी कभी साइंस की बात आती है तो वहां पे आप साइंस के अंदर कुछ फैक्ट्स की बात करते हो, कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हो। तो जब भी कभी बात आती है प्रिंसिपल्स की, जब भी कभी बात आती है प्रिंसिपल्स की, तो ये क्या होता है, फैक्ट्स होता है। फैक्ट्स हमेशा कैसे होता है, पुराने डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पुराने डॉट्स को अपन कनेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां पे समझ में आ गया? तो अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर आज से हम लोग क्लास को बिल्कुल भी पेन पेपर जो भी है ऐसे उठा के साइड में रख दो, आओ मुझसे बात करो, ठीक है? ये पहली चीज होनी चाहिए। सोचने पे खुद को फोकस करवाना है, आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए कि सोचेंगे कैसे। तो आज से आप लोग क्या करोगे, टेक के अंदर जब भी कभी कोई भी चीज देखोगे तो उसके ऊपर सोचने पे फोकस करोगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, 90% जनता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक से डरते रहते हैं, इसलिए कभी सोचते कि ये लॉक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की वजह से टेक से भागने की कोशिश करते हैं। आपको भागना नहीं है, ठीक है? चलो भाई यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है आपका, अच्छा किस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस है। तो बेसिक्स ऑफ आईटी 20 मार्क्स का आता है, साइबर सिक्योरिटी 10 मार्क्स का, ऑफिस टूल्स 20 मार्क्स का, और इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब सबसे पहली चीज लर्निंग आउटकम क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। आप लोग जब भी कभी ये वाली डिवाइसेस देखते हो तो इसको क्या बोलते हो, आप लोग अपने वर्ड्स में बताइएगा। आप लोग जो है अपने वर्ड्स में बताएंगे इन सब चीजों को आप क्या बोलते हो, ठीक है? एक को आपने लैपटॉप बोला, ये पूरी तरीके से देख लीजिए। यहां पे आप लोग जो है बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा पार्ट इस जगह पे देख लीजिए। उसके बाद फिर अपन इसको डीप डाउन लेके जाएंगे। हाँ हाँ बोलो भाई, कुछ तो आया होगा। सर लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और सर इन सब चीजों को, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं आगे, लैपटॉप बोलते हो, स्मार्टफोन बोलते हो, टैबलेट बोलते हो, और क्या बोलते हो, और कुछ तो बोलते होगे भाई, और कुछ तो बोलते होगे। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई। चलो अब यहां पे एक सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने इसको क्या बोला, इसको आपने कहा सर ये लैपटॉप है, आपने इसको क्या बोला, सर ये स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है। अच्छा ये सब जो है ऐसे टैबलेट हो जाता है, ऐसी बहुत सारी और चीजें हो जाती है। ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इन सब के फादर कौन है, ये सब के कौन सी फैमिली के सब पार्ट हैं। एक फैमिली है कंप्यूटर नाम की, ठीक है, उसी के ही ये सारे के सारे पार्ट हैं कि नहीं है, ये सारे के सारे किसके पार्ट है, ये सारे के सारे उसी के पार्ट हैं कि नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सारे के सारे उसके पार्ट हैं तो अब जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आएगा कि अगर ये सारे के सारे क्या हैं, अगर ये सारे के सारे एक जो है कंप्यूटर है, तो अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आ जाता है वो क्या रहेगा कि सर तो इतनी सारी अलग कैटेगरीज बनाई क्यों गई, इतनी सारी अलग कैटेगरीज बनाई क्यों गई। एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये भी आता है, ये सारी की सारी जो है कैटेगरीज क्यों बनाई गई। तो अगर इनके अंदर हम लोग बात करते हैं, कैटेगरीज इसलिए बनाई गई हैं ताकि जहां कहीं भी हम उसको जैसे अप्लाई करना चाहें वैसे यूज कर सके। मतलब सर सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन का काम क्या था, ये कौन सी कैटेगरी से आए, ये आए बेटा पाम टॉप से। लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं, इसको आपने कहा लैपटॉप, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। ये सारा बेटा मैं चाहता हूं केवल किताबी भाषा, केवल किताबी चीजें नहीं, समझो तो भाई क्यों क्या कैसे क्या लगे। लैपटॉप, लैप क्या होता है, आपकी जो गोद होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैप, और यहां पे हो गया टॉप। तो लैप के ऊपर जब भी कभी आप लैपटॉप यूज करते हो तो कहां पे करते हो, अपने लैप के ऊपर रखते हो कि नहीं रखते हो, गोद में रख के यूज करते हो। तो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, लैपटॉप। स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात करें, स्मार्टफोन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, डीप डाउन जाएंगे,
तो स्मार्टफोन तो बाद में टर्म आया, लेकिन इससे पहले भी एक टर्म आ चुका था, वो था क्या, पाम टॉप। इसके अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, पाम टॉप की आती है। व्हाट इज पाम टॉप? अगर आप किसी भी चीज को अपने ऐसे पाम पे लेके यूज करते हो, दिस इज व्हाट, पाम टॉप, पाम के ऊपर रख रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास ये आईपैड, तो आईपैड को आप कहां रखोगे, यहां पे रख के यूज करोगे, दिस इज व्हाट, पाम टॉप। तो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक क्या हो जाता है, पाम टॉप के अंदर दो अलग चीजें आती हैं, एक तो आ जाता है पाम टॉप के अंदर स्मार्टफोन, और दूसरा कैटेगरी क्या आ जाती है, टैबलेट आ जाती है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है, टैबलेट की आ जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां पे ये दो की दोनों चीजें समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर है भाई? चलो अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सर एक चीज तो समझ में आ गई, कैटेगरी बनाई क्यों गई, अब अप्लाई करने, भाई किसी को एकदम इस तरीके से यूज करना है कि भाई रैंडम ऑफिसेस के अंदर काम करना है, तो वहां के लिए बेस्ट चीज क्या होगी, लैपटॉप होगी। लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड भी है, स्क्रीन भी है, आराम से काम कर रहा है। अब कुछ को ऐसे है कि और थोड़ा जो है मोबाइल चीजें चाहिए, मोबाइल मतलब, अच्छा द वर्ड मोबाइल इज एक्चुअली व्हाट, जब भी कभी आप लोग पढ़ते हो ये वर्ड मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर मोबाइल देना, मोबाइल देना, मोबाइल देना, फोन देना, मोबाइल देना, मोबाइल फोन कहा जाता है, नॉट मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या हुआ कि मूवेबल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मूवेबल। तो एक्चुअल में अगर आप लोग देखते होगे तो यहां पे ये सारी चीजें क्यों बनाई गई, जैसा जो है काम रहता है उसके हिसाब से अलग अलग जो है कैटेगरीज यहां पे बना दी गई हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां तक समझ में आ गया? तो अब सबसे पहला पोर्शन क्या आ जाता है कि जब भी कभी हम लोग सर अब आगे से कंप्यूटर देखेंगे तो कंप्यूटर का केवल और केवल मतलब ये नहीं रहेगा जो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से जो चीज दिखती है इसी को हम लोग जो है कंप्यूटर नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां पे इस तरीके की चीज। अब लेकिन एक बात और आती है कि सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर इसको हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही एक और कैटेगरी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डेस्क के ऊपर रखा जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर क्या है, अब कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं, कंप्यूटर के अलग अलग कैटेगरी। तो आप लोग को एक चीज तो समझ आ गई, जितने भी चीजें ये सब हैं हमारे आसपास, सब कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं, सब फैमिली एक है जो कि कंप्यूटर की है उसके अंदर आता है, ठीक है। थोड़ा से और अंदर डीप डाउन करेंगे तो जब भी कभी वर्ड आएगा कंप्यूटर, जब भी कभी वर्ड आएगा कंप्यूटर, तो अब क्या रहेगा, इसका मतलब क्या होता है सर। पहली चीज तो आप लोग अब वापस से नोट्स वाले कुछ लोगों की ऐसे पता है हाथ में चुल मची होगी कि अरे सर नोट्स बनाना। अगर आपको नोट्स बनाने की चुल मची है ना तो क्या कर लो, अपने आसपास एक पानी की बोतल रख लो या फिर जूस रख लो या पॉपकॉर्न रख लो, ठीक है। पॉपकॉर्न रखने का मतलब क्या होता है, जूस रखने का मतलब क्या होता है, जैसे मूवी देखने जाते हो क्या करते हो हाथ में, ताकि चुल ना मचे नोट्स बनाने की। क्या कहीं यहीं से तो नहीं आया था ये आइडिया कि स्कूल्स इतना ट्रेन कर देते हैं हर एक चीज के नोट्स बनाने के लिए कि मूवी के लोग नोट्स ना बनाने लगे, इसी वजह से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का आइडिया आ गया था, समझे। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे सबसे पहली चीज आई हमारे सामने क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर को थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, कंप्यूटर का एक्चुअल में काम क्या था। देखो भाई पहले के जमाने में आप लोग के अभी भी घर में बोला जाता होगा गणित स्ट्रांग कर लेना, मैथ्स स्ट्रांग कर लेना, मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो दिक्कत है, 10 का पहाड़ा सुनाओ, 19 की टेबल सुनाओ, ये जो कांपने वाली स्टेट आती होगी आपके साथ में। क्या हुआ था पहले के जमाने में, अगर हम लोग देखें आज की डेट में टेबल वेबल की इतनी रिलेवेंस मतलब जब रियल लाइफ में आओ तो नहीं आती है, लेकिन उससे पहले रहती, क्यों, क्योंकि वहां पे बार बार यूज करने, कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर एक्चुअल में जो वर्ड था ये कहां से आया था, ये आया था टू कैलकुलेट, ये आया था एक्चुअल में वर्ड कंप्यूट से। किससे आया था, कंप्यूट से। सर कंप्यूट से आने का मतलब क्या हुआ, भाई देखो हुआ क्या था कि पहले के जमाने में कैलकुलेशंस को बड़ी वैल्यू दी जाती थी। किसको बड़ी वैल्यू दी जाती थी, क्योंकि हर एक चीज क्या होता है कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। तो कैलकुलेशंस को और थोड़ा तेज करने के लिए और थोड़ा फास्ट बनाने के लिए हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना था, वहां पे एक नीड पड़ रही थी कि भाई कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि कैलकुलेट कर करके हमारा जो है आंसर देता रहे। मतलब एक तरीके से कैलकुलेशंस के लिए उन्होंने क्या कोशिश की, कैलकुलेटर बनाने की कोशिश की। तो अब ये जो कंप्यूटर था एक्चुअल में, ये जो कंप्यूटर था ये कहां से, टू कैलकुलेट, तो ये क्या है, टू कंप्यूट, तो इसका मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट। तो कोई भी ऐसा चीज जो कि कैलकुलेट कर सकता है उसके आगे ER लगा के उसको क्या बना दिया गया,
कैलकुलेटर बना दिया गया। उसके आगे क्या लगा दिया गया बेटा, उसके आगे ईआर लगा के, उसके आगे ईआर लगा के जो उस चीज को कर पाता है उसके आगे डू डूअर, ठीक है, मेक मेकर, बेक बेकर। समझ गए होगे अब कंप्यूटर वर्ड कहां से आया, समझे, दिमाग थोड़ा ऐसे ब्रॉड हुआ। तो अब इन्होंने देखा कि अच्छा है कोई भी ऐसी चीज जो कि कैलकुलेशन के बेसिस पे, अब एक चीज और थोड़ी मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो कैलकुलेशन करके, जो कैलकुलेशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई भी ऐसी चीज जो कैलकुलेशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हर एक मशीन को बनाया क्यों गया, मशीन का पर्पस क्या है, मशीन का पर्पस है टू मेक वर्क इजियर। मशीन का पर्पस क्या है, हर एक चीज को आसान करना। ये क्या है, प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी मशीन। कभी भी आप लोग वर्ड सुनते हो मशीन, तो मशीन को बनाया है इसीलिए गया था ताकि इंसानों का काम इजी किया जा सके। तो कंप्यूटर जो टर्म था वो क्या था, एक्चुअल में कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मशीन बोलते हैं। तो कंप्यूटर के पास दो काम है, पहला इंसानों का काम को आसान करना, कैसे करता है, कैलकुलेशंस की हेल्प से। कैसे करता है ठीक है, करता है कैलकुलेशंस की हेल्प से। होपफुली यहां तक सभी को समझ आया। तो सर एक चीज हमें बताइए कि मशीन जितनी भी हैं वो कैसे हमारे काम को आसान कर रही। पहले के जमाने में एटीएम नहीं हुआ करते थे, अब के जमाने में एटीएम क्यों है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम सुनते ही आपके दिमाग में वो एसी वाला, गर्मी का टाइम है, एसी वाला चिल्ड रूम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये एटीएम कैसे आया, व्हाट इज एटीएम, पहली चीज ये समझते। कंप्यूटर का बहुत बड़ा एक जो रोल यहाँ पे हमारे लाइफ में एक्चुअल में इंपैक्ट आया वो मशीन्स को डिस्पेंस करने को लेकर आया। एटीएम जो सबसे अच्छा कहीं पे सक्सेसफुल हुआ वो एटीएम की मशीन्स को डिस्पेंस करने से हुआ। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो अब एक प्रॉब्लम थी, मशीन क्या है, इसके आगे एक मशीन है, मशीन वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इंसानों को काम को आसान करेगा। तो जो कैलकुलेटर था, मतलब जो एटीएम है, एटीएम जरूरी नहीं केवल पैसे डिस्पेंस करे, डिस्पेंस करने का मतलब क्या हुआ, केवल जरूरी नहीं कि पैसे निकाल के आपको दे, ऐसे बहुत सारी चीजें निकाल के दे सकता है। ये बहुत सारी चीजें क्या करता है, निकाल के दे सकता है। हाँ जी सर समझ गए। अब देखो कुछ लोग को अभी भी पता है क्या हो रहा है, चिल्ल मच रही होगी कि सर नोट्स बना ले क्या, सर नोट्स नहीं बनाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा हमारा, ठीक है बेटा। इंस्टाग्राम मतलब अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो मुझे कभी डर लगता है जो बच्चे केवल इस पार्ट पे जाते हैं कि हर चीज का नोट्स बना ले, थोड़ा सोचने समझने की भी तो क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। थोड़ा इस तरीके से भी तो होना चाहिए कि भाई हाँ बैठ के सुन रहे हैं, सुनने की आदत ही खत्म हो रही है यार, सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन रॉटिंग हो रखी है, मुझे पता है आप लोग की इंस्टाग्राम रील चलाने की इतनी आदत हो रखी है कि रील खींचे रहते हो, लेकिन आपको लंबे वीडियोस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन केवल और केवल बैंक्स में नहीं, ये क्या है एक तरीके का, ये भी कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारे लिए डिस्पेंस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। किस कौन सी डिस्पेंस, मतलब किसी भी चीज के अंदर एक इनपुट दो, उससे एक कुछ आउटपुट आ रहा है, डिस्पेंस आ रहा है। तो अब मोटा मोटा समझे इतनी सारी कहानियों का एक सिंपल क्रक्स हम लोग निकालें, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर इन सारी कहानियों का एक सिंपल सा क्रक्स निकालें, डेफिनेशन अबाउट कंप्यूटर का इन सब के अंदर, तो कंप्यूटर का मतलब पहली बात तो ये वाला डब्बा नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर का सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना, सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो पहले के टाइम पे बहुत सारी डिवाइसेस थे, बहुत सारी मशीन्स थी। ऐसा नहीं था कि केवल, आज के डेट में हम लोग जब भी कभी कोई मशीन सोचते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं। वो मशीन तभी ऑटोमेटिक मानी जाती है, वो मशीन तभी अच्छी मानी जाती है जब वो इलेक्ट्रिक से चल रही होती है। लेकिन पहले इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे कोई भी डिवाइस जब बनता था तो उसके साथ में ये लगाया जाता था वर्ड, ये क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। आज के डेट में कैमरा उठा लो, कुछ भी उठा लो, कुछ भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता है। तो पहली जो डेफिनेशन आई थी, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है।
ये आया कहां से, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डिराइव्ड फ्रॉम कौन से वर्ड से आया है, कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट। समझ गए। और इसका पर्पस क्या है, ये हमारी ये प्रॉब्लम्स को, इंसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब आपको आगे से कभी भी कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज चलो आपको और बता देता हूं। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर है, दुनिया का कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर है, वो एक प्रिंसिपल पे काम करती है। वो प्रिंसिपल है 3 मैजिकल वर्ड। वो 3 प्रिंसिपल हैं, 3 मैजिकल वर्ड्स। आप लोग को क्या लगा, कौन सा वाला 3 मैजिकल वर्ड? ठीक है, 3 मैजिकल वर्ड्स पे काम करते हैं। 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से हो जाते हैं? 3 मैजिकल वर्ड्स हो जाते हैं इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, और तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है आउटपुट। ये 3 मैजिकल वर्ड पे हमेशा काम करता है। सर मतलब आगे अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो जब भी कभी कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करेंगे, इसका बाद में देखो, कभी भी कोई भी फुल फॉर्म आता नहीं है, कई बार बनाया जाता है। तो एक्चुअल में आप लोग कहोगे कि सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये होता है। मैं आपको पहली चीज एकदम आपको बिटर ट्रूथ बता दे रहा हूं, कंप्यूटर वर्ड आया यहां से था, लेकिन कैसे काम ये कर रहा है। जैसे आपका एक दोस्त आता है नया नया स्कूल के अंदर, पहले दूसरे दिन आप उसको जज कर लेते हो, बता देते हो कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। नहीं, टाइम के साथ में उसकी डेफिनेशन, उसका परसेप्शन बनता है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे टर्म कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो यही आता है कि ये वर्ड आया कहां से, टू कंप्यूट से। ये कहां से आया, टू कंप्यूट से। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन, इसका जो फुल फॉर्म आया है, इसका जो फुल फॉर्म आया है वो उसके बेसिस पे आया, क्या ये काम करता है। कहां से आया फुल फॉर्म? फुल फॉर्म आया है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। क्या ये बेटा आपका काम करता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंप्यूटर क्या क्या काम कर पाता है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन, आज की डेट में कॉमन हो चुका है, हर कोई इसको ऑपरेट कर रहा है, ये सुनो। आज की डेट में ये एक बहुत कॉमन सी मशीन है जिसपे हर कोई ऑपरेट कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन क्या होता है, पर्टिकुलरली ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यूज्ड इन टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस। ये 3 मेजर एप्लीकेशन माने गए हैं किसके, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आज के बाद में जब भी कभी आप लोग कोई भी कंप्यूटर देखोगे, आज के बाद में जब भी कभी आप, फॉर एग्जांपल यहां पे ये आपके सामने क्या है, एक जो है टैबलेट है। एक सेकंड आप लोग मुझे दीजिएगा। कच्ची दुनिया। और बताओ भाई, समर ब्रेक्स कैसे चल रहे हैं आपके? रिकॉर्डेड क्लास है मेरी, तो होपफुली आप लोग अभी तक देख ही रहोगे। चलो, एक सेकंड का टाइम। हाँ, तो मैं आप लोग से क्या बात कर रहा था, आप लोग से तो बहुत सारी बातें कर रहा था। अब आप लोग मुझे एक चीज ये बताइए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आया वो क्या आया कि सर कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अब एक चीज मुझे ये बताइए कि जब भी कभी आप लोग आज के बाद कंप्यूटर को देखोगे तो क्या समझोगे कि ये इनिशियली बनाया गया था, ये जो है पैदा हुआ था कैलकुलेटर बनने के लिए, लेकिन कैलकुलेटर से बहुत आगे निकल गया। तो मेजर एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। तो कैलकुलेटर पता है क्या करता है, एक काम कर पाता है कैलकुलेटर को, ये सबसे पहली चीज आपका सिंगल टास्क को परफॉर्म कर पाता है। जो आप काम दोगे उसी के हिसाब से आउटपुट आपको दे देगा। ये बेसिक ऑपरेशन,
ये क्या कर पाता है, आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व कर पाता है। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती हैं। इसके अंदर क्या नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती हैं। क्लियर हुआ? ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा कैलकुलेशन करके। लेकिन वहीं पे कंप्यूटर की हम लोग बात करें तो ये पता है क्या होता है, ये आपका मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, मल्टीपल टास्क को ये कर सकता है। ये आपका सुपर फास्ट कैलकुलेटर है, ये सुपर फास्ट कैलकुलेटर है। और सर इंपॉर्टेंट एक चीज और, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है यूजिंग कोड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये बात जो मैंने भी आपसे कही है, ये भी आगे आपको रिलेट करेगी। एक तरीके से मशीन्स हमारे काम को आसान करती हैं। आप मुझे एक चीज और बताइएगा, आपके काम को आसान कौन और करता है? कोई ना कोई तो और भी काम को आसान करता होगा। जब फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी मम्मी की तबीयत खराब होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, कोई एक दीदी, मतलब दीदी को बुला सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपने घर पे रहता हूँ, मतलब मैं नोएडा में रहता हूँ, अपने घर से दूर रहता हूँ, तो अब इस केस के अंदर दो लोग हमारे यहाँ पे आती हैं। एक दीदी सुबह में झाड़ू पोछा करने आती हैं, और एक दीदी आती हैं दोपहर में और शाम में खाना बनाने। तो अब ये दोनों दीदी लोग क्या कर रही हैं, एक तरीके से मेरे लिए, मेरे काम को, ये दोनों जो है हाउस हेल्प दीदी लोग हैं, हाउस हेल्प दीदी हैं दोनों, ये एक तरीके से क्या कर रही हैं, ये हमारे मेकिंग आवर वर्क इजियर और नॉट, ये मेरे काम को आसान कर रही कि नहीं, हाँ या ना? फटाफट एक बार बताइए। बिल्कुल कर रही सर। तो इनके बीच में और कंप्यूटर के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? ये लाइकवाइज मेकिंग आवर वर्क इजियर, लाइकवाइज कंप्यूटर भी क्या काम करता है, लाइकवाइज कंप्यूटर भी सेम काम करता है कि नहीं करता? तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं, आज के डेट में एक डिबेट भी चल रही है कि भाई बहुत सारी कंपनीज के अंदर रिप्लेस किया गया एआई को। अब इसका ही थोड़ा सा, अब मतलब कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारी अलग अलग जनरेशंस आती हैं। अगर आप लोग ने कभी पढ़ा होगा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब हर बार जब अपडेट आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन। तो यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर जोन पे अगर अपन ध्यान से देखते हैं, कैसे देखेंगे, ध्यान से देखते हैं, तो ये जो कंप्यूटर है ना, इसकी जनरेशन आती है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो एआई कहते हैं कि इंसानों को रिप्लेस करेगा, ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? लेकिन कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी इंसान ऐसा काम कर रहा है, जो भी इंसान ऐसा काम कर रहा है जो कि क्या है, रिपीटेटिव है, उसके अंदर कुछ खास ऐसे अलग से चीजें नहीं लगनी है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ही आपका यहां पे एआई आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में और डीप डाउन में आपको बताऊंगा। जैसे कंप्यूटर की बहुत सारी अलग अलग जनरेशन होती हैं बेटा, जैसे जैसे कंप्यूटर अपग्रेड होता रहता है, उसी तरीके से क्या होती रहती है, आपकी जनरेशंस आती रहती हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मुझे बता देना, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अगर आज की डेट में अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब क्या ये सिर्फ एक मशीन है या फिर मतलब दुनिया में एक्चुअल में हमारे आसपास सराउंडिंग में आ रखा है? एक सेकंड का टाइम आप लोग दीजिएगा भाई, मेरा एक लाइव लेक्चर चल रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को यहां तक? तो अब क्या होता है, दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आज के डेट में अब आप लोग क्या देखते हो, कंप्यूटर के आगे, अब देखिए कंप्यूटर के अंदर बेटा पता है क्या होता है, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन आप लोग हर जगह देख रहे हो। एजुकेशन में यूज हो रहा है, आप लोग पढ़ाई अभी कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के अंदर यूज हो रहा है, बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है, घरों में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है,
आपका डिफेंस इन्वायरमेंट के अंदर यूज होता है, बैंकिंग के अंदर यूज होता है, स्पोर्ट्स के अंदर यूज होता है, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर यूज होता है, मेडिकल फील्ड्स के अंदर यूज होता है, और उसके बाद ऑलमोस्ट हर जगह। तो मतलब एक चीज है कि जहां ना पहुंचे पानी वहां पहुंचे कंप्यूटर। ये कौन सा मतलब राइम तो नहीं बनी, बट जो है कुछ हो ना हो हर एक फील्ड के अंदर कंप्यूटर तो आ चुका है। तो इस वजह से हमें इसके साथ में रहना स्टार्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना। आपको कंप्यूटर का जो डिजिटल स्किल है, कंप्यूटर को अडेप्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्यूटर को अडेप्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, चलो आगे अगर अपन बात करते हैं तो अब सबसे पहली चीज आ जाती है कि जब भी कभी कोई भी कंप्यूटर होता है उसकी कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसका एक क्या होता है, स्ट्रक्चर। मैंने आपसे कहा आज की डेट में कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहे हैं, लेकिन वही सेम कंप्यूटर इतने सारे काम कैसे कर पाता होगा? मतलब अगर एक आईटी वाले के पास जाओ वो भी यही लैपटॉप यूज कर रहा है, एक जो है मतलब थोड़ा मशीन में ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है, बट हर कोई सेम तरीके का डिवाइस से कैसे इतने सारे काम हो सकते हैं। जब बात आती है चाकू की, तो चाकू में तो बहुत सारे वेरिएंट, शेफ जब चाकू यूज करता है तो बहुत सारे वेरिएंट यूज करता है। तो यहाँ पे एक ही कंप्यूटर कैसे मल्टीपल काम कर पा रहा है? कभी सोचा आपने क्या ऐसा होता होगा? तो अब बेटा देखो, कोई भी कंप्यूटर है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर टोटल कितने पार्ट है? उसके अंदर टोटल दो पार्ट है। एक पार्ट कौन सा हो जाता है? जैसे हमारा बॉडी जो है, एक इंसान चांद पे पहुंच रहा है और एक इंसान जो है सर्वाइवल की फाइट कर रहा है। इन दोनों इंसानों में डिफरेंस क्या है? माइंडसेट का, बुद्धि का। मैं हमेशा कह रहा हूं, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आप लोग रट्टू तोता मत बन के बुद्धि अपनी बढ़ाने पे फोकस करिए। बुद्धि आपको अपनी बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल देता हूं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाते हो, आप यहां पे इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आप जो है कभी व्हाट्सएप ओपन करोगे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे दोनों सेम मशीन है। यहां पे अगर मैंने डाला क्या, व्हाट्सएप डाला, खुल ना जाए बस भाई, ठीक है। ये वाली एक चीज है। यहां पे मैंने एक इंस्टाग्राम डाला, एक जो है इंस्टाग्राम भी सर्च कर लिया, ठीक है, इंस्टाग्राम। यहां पे फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्च किया, अपना ही नाम सर्च कर देता हूं। अब आप लोग को दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस समझ आएगा। मेजर एक चीज मुझे ये बताइए, इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाला लेआउट आता है, सेम मशीन। इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाला लेआउट आता है, सेम मशीन की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा कहां गया, व्हाट्सएप कहां गया? व्हाट्सएप पे आप जाते हो तो मैं व्हाट्सएप अभी खोल के आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता। एक ही मशीन दो अलग काम कैसे कर रही है? दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में जो है मेजर डिफरेंस क्या है? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ठीक है, दोनों के बीच में भाई एग्जाम्पल थोड़ा खतरनाक होने वाला था, चलो मैं बच गया। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला, यहां पे सबसे पहली चीज क्या होती है, कोई भी मशीन होती है। अब इसके अंदर एक ही मशीन के अंदर दो अलग चीजें कैसे चल पा रही? मैं एग्जांपल आपको यही दे रहा था कि अगर एक ही मशीन के अंदर इंस्टाग्राम भी चल रहा है, एक ही मशीन के अंदर व्हाट्सएप भी चल रहा है, दोनों कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों मशीन्स को डिफरेंट बना रही? इन दोनों मशीन्स को क्या ऐसी चीज है जो डिफरेंट बना रही? तो उसके लिए एक साइड आता है हार्डवेयर। जो आपको ऊपर से चीजें दिखती हैं वो क्या होता है बेटा, हार्डवेयर। और उसके अंदर जो चेंजेस लाते हैं वो कौन लाते हैं? सॉफ्टवेयर लाते हैं। तो मतलब अब जब भी कभी कंप्यूटर को एक्चुअल में क्या बनाया गया था, कंप्यूटर जब भी कभी आप लोग ये खरीदते हो ना, मशीन खरीदते हो, तो इस मशीन के अंदर एक जैसी चीजें जो पड़ी होती हैं, इसका पर्पस क्या होता है? इस मशीन के अंदर जब एक जैसी चीजें पड़ी होती हैं तो इसका पर्पस यही होता है कि आप सभी लोगों को पर्पस क्या रहता है, ये समझाना कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सेम है, लेकिन अब हर कोई अपने हिसाब से इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उसके हिसाब से काम होना स्टार्ट होता है।
एक वीडियो एडिटिंग वाले भाई साहब रहेंगे, वीडियो एडिटिंग वाले भाई साहब उसके अंदर प्रीमियर प्रो डालेंगे, ठीक है। एक जो है ग्राफिक डिजाइनर होंगे, वो अपने अलग सॉफ्टवेयर डालेंगे। एक ऑफिस वाले भाई साहब रहेंगे तो वो एमएस ऑफिस के सारे टूल्स डालेंगे। तो यहां पे मेजर डिफरेंस किसके और किसके बीच में आता है? यहां मेजर डिफरेंस आता है एक कंप्यूटर और बाकी सब चीजों में। तो कंप्यूटर के साथ फायदा क्या है, कैसे इंसानों से बेटर होता है कंप्यूटर, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहली चीज क्या होता है, स्पीड होती है उसके पास में, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से काम करता है। एक्यूरेट होता है, लेकिन एक्यूरेसी किसमें होता है? आप कभी भी अगर आपको लग रहा है आपका आउटपुट गलत आ रहा है, तो हमेशा ही बात को याद रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो एक कैलकुलेशन, एक सेट ऑफ पैटर्न्स फिक्स किए गए, या तो कोडिंग गलत की होगी या तो हमने क्वेश्चन गलत पूछा होगा, दो चीजें। लेकिन कैलकुलेशन जो उसके अंदर होती है वो कंप्यूटर हमेशा सही करता है। इसी वजह से इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि अपने काम को दे सकते हो, वर्सेटाइल, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, जो अभी हमने इसके पहले बात किया था। इसके अंदर स्टोरेज की पावर होती है। आप लोग जब भी कभी इसी वजह से कोई भी कंप्यूटर खरीद रहे होते तो वहां पे पूछते हो कि भैया कितना स्टोर कर पाएगा, वो स्टोरेज की पावर होती है। नंबर 1 IQ, ठीक है, नहीं नहीं, नो IQ, ठीक है, नो फीलिंग होती है और स्टोरेज तो होता है, ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। नंबर 1 IQ में बोलने जा रहा था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब यहां पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? रिड्यूस पेपर वर्क, बिल्कुल कर देता है। और जब पेपर वर्क को रिड्यूस करता है तो उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर, पता है, अब दो चीजें होती हैं कंप्यूटर के, दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक हार्डवेयर, हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो आप मशीन खरीदते हो, जो आप खरीदते हो, उसके बाद इसके अंदर जो इंस्टॉल करते हो, सेट ऑफ लाइंस होती हैं बेसिकली, वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो इसी तरीके से पेपर को, जब आप पेपर जो होता है, जो आप पेपर डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हो, पेपर इज हार्ड फॉर्म, जिसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। और ये क्या होता है? सॉफ्ट फॉर्म, जिसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। एक्यूरेट होता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेस स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, तो ये हो जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो हर एक कंप्यूटर क्या होता है? दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स हो जाते हैं, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर। इन सब चीजों से बनता है हार्डवेयर के बारे में, और हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर, जो हम इस हार्डवेयर से, हार्डवेयर एक मशीन है, हार्डवेयर क्या है? मशीन है, टूल्स है, क्या है? हार्डवेयर एक्चुअल जो है आपके फिजिकल टूल है। वो फिजिकल टूल्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है? मतलब मेरे हाथ पैर कैसे चलेंगे कौन बताता है? मेरी बुद्धि बताती है। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स कैसे चलेंगे, वो ये सॉफ्टवेयर बताते हैं। समझ में आया ये बात? फिर अगली चीज क्या आती है? ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर एक्चुअल में इन सब के माई बाप होते हैं। ये एडमिन होता है। एडमिन कौन? यही कमांडर होता है। यही क्या होता है? कमांडर होता है। यही कमांड देता है, और उसके बाद में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यही कमांडर होता है। किसका कमांडर होता है? ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड देता है, और सॉफ्टवेयर के बाद में क्या होता है? हार्डवेयर के फॉर्म में उससे आउटपुट आता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और यहां पे कुछ आपके कमांड देने के लिए और हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे अच्छी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। हार्ड क्या होता है? जो हमारे मॉनिटर पे दिखता है उसको, द फाइनल आउटपुट अवेलेबल टू यूजर ऑन द मॉनिटर इज नोन एज व्हाट? आपका मॉनिटर पे जो दिखेगा वो सॉफ्ट फॉर्म होता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ठीक है। अब अभी के लिए आप लोग को क्या करना है? यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलेंगे, वहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बेसिक आपके कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग के पास अगले लेक्चर्स के लिए पता है क्या है? एक बार आप लोग अगर रीड करके आ जाओगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, इसको आप लोग यहाँ के बाद में रीड कर लोगे। मतलब आप नोट्स मत बनाइए, लेकिन रीडिंग जरूर करिए। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, ये प्राइमरी फंक्शन होता है। एक्चुअल में हर एक कोई कंप्यूटर कुछ किसी तरीके से काम करता है, तो इनपुट कराता है, प्रोसेसिंग कराता है, और उसके हिसाब से आउटपुट
लेके आता है। यही पूरा का पूरा काम होता है कंप्यूटर का। ठीक है, फिर बाकी आपके अंदर कंप्यूटर में कैसे क्या चीजें होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को रीडिंग के लिए दे रहा हूँ, रीड कर लीजिएगा। इस पार्ट को भी थोड़ा सा रीड करेंगे, बहुत ईजी चीजें हैं। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, कैसे आपका जो है कंप्यूटर छोटे हो गए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हमारा डेटा कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, वहां पे अपन देखेंगे आगे। तो होपफुली आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। सबसे बड़ी चीज है, आज चैट जीपीटी के ऊपर आप लोग जाओगे और उससे कहोगे कि इन्फोग्राफिक्स, आप लोग को एक टास्क दे रहा हूं, चलो यहां पे एक टास्क दे रहा हूं, टास्क ये दे रहा हूं, चैट जीपीटी के अंदर जाओगे और काम ये हो जाएगा कि आपको 2 फोटोज लेनी है। इनपुट के अंदर क्या करोगे, 2 फोटोज लोगे, एक आप अपनी फोटो ले लोगे और एक आप जो है चलो मेरी फोटोज उठा लेना। ठीक है, अब इन दोनों को ले जाओगे। ठीक है, टेक अस लिखोगे, टेक अस टू द रूम ऑफ, टेक अस टू द रूम ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इससे ऊपर एक लाइन लिख दोगे, क्रिएट एन इमेज, क्रिएट एन इमेज। ठीक है, और ये बनवाओगे और आप लोग बताओगे कैसे आपके डिफरेंट आउटपुट्स आए। थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ाइएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोग चैट जीपीटी के फ्री मॉडल से हो जाएगा। 2 फोटोज आप, एक अपनी डालिएगा, एक मेरी डालिएगा और फिर बोलिएगा। आप जाओगे पहला, सबसे पहला कंप्यूटर कैसा था। नेक्स्ट क्लास में ऐसे और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए। ठीक है सर, इसको आप लोग मुझे टेलीग्राम में या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं भी टैग कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, आप सभी लोग बस इसी तरीके से थोड़ा क्रिएटिव पार्ट पे सोचना स्टार्ट करिए, एप्लीकेशंस को यूज करना स्टार्ट करिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा इज साइनिंग। एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करें, उसके लिए आपको थोड़ा पहले 1-2 क्लासेस को और अच्छी तरीके से देख लेना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी कैसे करनी है वो मैं बता दूंगा। नोट्स अभी बनाओ नहीं फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी आ रही है। कंप्यूटर को आप बाकी सबकी तरह देख रहे हो कि कुछ एक अलग नजरिए से देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।